अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बीफ लजानिया। बहुत मज़ेदार घर पर बनकर तैयार होता है। अब इसके लिए आपको महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब घर पर हम बहुत मज़ेदार और लजीज लजानिया बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इस मज़ेदार और ईजी सी रेसिपी को आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना है। चले आए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने लजानिया को बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है, जिसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। रिक्वायर्ड पानी जितना आपको चाहिए आपने डाल लेना है। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। और इसको अब हम बॉईल होने देंगे पानी को जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, फिर ही हमने इसमें लजानिया शीट्स इस तरीके से ऐड करनी है। ठंडे पानी में हमने बिल्कुल भी लजानिया शीट्स ऐड नहीं करनी, उससे वो चिपक जाएंगी आपस में। और इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स या 7 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। इससे ज़्यादा हमने इसे बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। पैकेट पे भी मेंशन हुआ होता है मेथड कि किस तरीके से हमने इसको बॉईल करना है। और अब मैं इस पॉइंट पे इसे स्ट्रेन कर लूँगी। अब चलते हैं इसकी रेड सॉस की तरफ। सबसे पहले इसकी रेड सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक डाल दूँगी। क्रश किया हुआ गार्लिक मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको 1 मिनट के लिए हमने अच्छा सा कुक कर लेना है, ताकि इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए। जैसे ही गार्लिक अच्छा सा ब्राउन होना शुरू होगा, हमने इसमें 1 कप चॉप की हुई अनियन शामिल कर देनी है। और अनियन को भी, प्याज को भी हमने 1 से 2 मिनट ही पकाना है। इससे ज़्यादा हमने इसे कुक बिल्कुल भी नहीं करना। प्याज हमारी जो है अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 kg कीमा। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास है अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा ही लिया है 1/2 kg। और अब इसको अच्छा सा कलर चेंज होने तक हमने फ्राई कर लेना है। फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक शामिल किया है 1/2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून, ओरिगैनो 1 टेबलस्पून। ओरिगैनो थोड़ा सी ज़्यादा शामिल करूंगी। जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ये भी ऑप्शनल है। और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इतने स्पाइसेस इनफ होते हैं इसके लिए। बहुत अच्छा टेस्ट बैलेंस रहता है। इसके अंदर वाइट सॉस भी शामिल होती है, तो उसके हिसाब से वाइट सॉस रेड सॉस के हमने स्पाइसेस को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून इसमें केचप शामिल कर रही हूँ इस पॉइंट पर ही। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। सिंपल ब्लेंडर में 2 टमाटर ऐड किए, थोड़ा सा पानी डाला और इस तरीके से इसकी प्यूरी बना ली है। और इसको अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स करके अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। और इसको हमने 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 15 मिनट के लिए रखना है। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो मज़ीद इसमें अच्छा सा कुक हो जाएगा। जब तक हमारी रेड सॉस तैयार होती है, इतने में हम अपनी वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 4 टेबलस्पून मक्खन शामिल किया है। अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हो। अगर आप सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो बाद में नमक को कम रखिएगा। अब इस तरीके से हमने इसे मेल्ट होने देना है पहले। और इसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। इससे ज़्यादा मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। वाइट सॉस जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना मैदा जो है इसके लिए इनफ है। इसको अच्छा सा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के दूध का। यहाँ पर मेरा मग जो है वो बड़े साइज़ का, तो मैंने ये पूरा फुल इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हमने मिक्सर की मदद से अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई जो है मैदे के लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ये नीचे से जल भी जाता है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगैनो 1 टेबलस्पून। ओरिगैनो इसमें भी ज़्यादा शामिल करूँगी क्योंकि मुझे ओरिगैनो बहुत ज़्यादा पसंद है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। बस, और स्पाइसेस इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। वाइट सॉस में इतने ही स्पाइसेस ऐड होते हैं। और इसको अच्छा सा हमने थिक होने तक पकाते रहना है और मिक्स करते रहना है, ताकि ये नीचे से लग ना जाए। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जो वाइट सॉस जो होती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ यूज़ की है।
ताकि इसमें चीज़ी फ्लेवर जो है वो ज़्यादा आए। ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी ही हमने इससे रखनी है, इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब वाइट सॉस भी हमारी प्रिपेयर है। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, हमारी रेड सॉस को बहुत मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, लेकिन अब हमने इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर कुक करना है ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। 5 मिनट हमने इसे मज़ीद कुक कर लिया है। ये देखें, बेहतरीन सी हमारी रेड सॉस जो है तैयार हो चुकी है। बहुत इजी है, सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चले आएँ अब इसकी लेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में वाइट सॉस लगा दी है। स्पीड मैंने तेज़ कर दी है ताकि ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इस तरीके से हमने लजानिया शीट्स की एक लेयर लगा देनी है और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर रेड सॉस अपनी शामिल कर दूंगी। इस तरीके से अच्छे से हमने हर साइड पे इसको स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर मैं वाइट सॉस शामिल करूंगी और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, इस पर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। अगर आप नहीं ऐड करना चाहे तो सिर्फ टॉप पे भी कर सकते हैं। अगेन लजानिया शीट्स ऐड कर देंगे। बार बार ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी आप लेयर्स लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टिप आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जो लजानिया शीट्स हमारी बॉयल होते वक्त टूट जाती हैं ना, जो कॉर्नर्स वगैरह अलग हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको बीच में किसी भी लेयर में एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से थर्ड लेयर पर इसको सारी जो मेरी लजानिया शीट्स टूट गई थी मैंने शामिल कर दिया। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बहुत अच्छी सी हमारी एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है इस तरीके से। अगेन मैंने इसके ऊपर रेड सॉस लगा दिया और वाइट सॉस लगा देंगे। और वीडियो को अगर आप अगेन यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अब अगेन जो हमने टॉप लेयर है इस तरीके से लजानिया शीट्स की लगा दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे ज़्यादा सारी चीज़ जो है इस टाइम पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है दोनों को मिक्स करके शामिल किया। इस तरीके से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लगा दूँगी ऊपर। और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इनफ है। 10 मिनट के लिए हमने इसे बेक कर लेना है इस तरीके से ओवन में। ओवन जो है मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये देखें जी, हमारा बेहतरीन सब मज़ेदार लजीज लजानिया जो है बनकर तैयार हो चुका है। इतनी आसान रेसिपी है, सिर्फ 2 से 3 स्टेप है। हमने इसकी रेड सॉस तैयार की है, वाइट सॉस तैयार की है और लजानिया को बॉईल किया है। और ये देखें, हमारा बेहतरीन सा लजानिया जो बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप कट करें। आप इसे पार्टी पे, किसी भी इवेंट पे भी बना सकते हैं। वीकेंड पे आपका कुछ चीज़ी से खाना का दिल कर रहा हो तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखें हमारी कितनी मज़ेदार सी चीज़ी लेयर्स बनकर तैयार हुई है। वाइट सॉस में भी चीज़ थी, उसके अलावा भी हमने इसमें चीज़ शामिल किया, तो बहुत बेहतरीन सा हमारा लजानिया बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।